दिल्ली की 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। इन सीटों पर वो अकेले दम पर किसी पार्टी को चुनाव हराने या जिताने की कुवत रखते हैं। 22 के करीब अन्य सीटें हैं, वहां पर भी पूर्वांचली अच्छा प्रभाव डालते हैं। दिल्ली के लगभग 1/3 आबादी वाले पूर्वांचलियों के बारे में यही माना जाता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसका निर्णय यही वर्ग करता है। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचलियों को मैदान में उतारकर इस वोट बैंक को साधने की एक मजबूत रणनीति बनाई है। बीजेपी ने केवल 5 पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, लेकिन उसमें मनोज तिवारी, रविकिशन और दिनेश यादव निरहुआ को स्टार कैंपेनर बनाकर पूर्वांचलियों को अपने खेमे में करने की रणनीति उसने भी अपनाई है। कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार जैसे लोगों को स्टार कैंपेनर बनाया है। इस वर्ग को अपनाने की, इस वर्ग को लुभाने की गजब की कोशिश दिल्ली में देखने मिल रही है। दिलचस्प यह है कि इतनी कोशिशें किसके पक्ष में जाती दिखेंगी, यानी यह दिलचस्प होगा जानना कि यह वर्ग इस बार किसकी तरफ मुड़ता है, किसके तरफ यह वोट बैंक शिफ्ट होता है। दरअसल दिल्ली में सबसे कमजोर तबके से लेकर ऊंचे पदों तक पूर्वांचली लोग देखे जा सकते हैं। वो ऑटो चलाने वाले हों, ड्राइवर्स हों, श्रमिक वर्ग हों, रेडी पटरी वाले हों या फिर छोटे दुकानदार हों, छोटी मोटी नौकरी करने वाले हों, जो दिल्ली के वोटर भी हैं और पूर्वांचली भी हैं। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स का सबसे बड़ा वर्ग इन्हीं पूर्वांचलियों से आता है। यूपी और बिहार में यही वर्ग नरेंद्र मोदी की ताकत बनता है और बीजेपी का झंडा लेकर चलने वालों में यही वर्ग सबसे आगे रहता है। दिल्ली में पहले यह वर्ग पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली, पानी और इस तरीके की फ्री की घोषणाओं में पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी से जुड़ गया। केजरीवाल की पकड़ इन वोटर्स पर अभी भी कमजोर नहीं पड़ी है। इस बार बीजेपी ने झुग्गियों के बदले पक्के मकान देने का वादा करके इस वोटर वर्ग को साधने की रणनीति बनाई है। गरीबों के बीच पक्के मकान का आकर्षण उन्हें बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन हम फिर वही बात कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष कमजोर नहीं है, उनकी पकड़ इन वोटर्स के बीच में कमजोर नहीं हुई है। बीजेपी ने इस चुनाव में लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, करावल नगर से कपिल मिश्रा, विकासपुरी से डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, किराड़ी से बजरंग शुक्ला और संगम विहार से चंदन चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी की तुलना में आम आदमी पार्टी ने लगभग 1 दर्जन पूर्वांचली प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें सबसे बड़े चेहरे गोपाल राय बाबरपुर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि द्वारका से विनय मिश्रा, किराड़ी से अनिल झा, बुराड़ी से संजीव झा, पड़पड़गंज से अवध ओझा और राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती भी आम आदमी पार्टी के बड़े पूर्वांचली चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी, रोहताश नगर से सरिता सिंह और शालीमार बाग से वंदना कुमारी भी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही हैं। पूर्वांचल के एक बीजेपी के नेता ने बातचीत में कहा कि दिल्ली में केवल 8% के करीब आबादी वाले जाट समुदाय को पार्टी ने 14 टिकट दिया है, लेकिन 30% से अधिक मतदाताओं वाले पूर्वांचली समुदाय को केवल 5 टिकट मिला है। इससे पूर्वांचली वोटर्स में कुछ नाराजगी भी है और पार्टी को इस रणनीति का नुकसान भी हो सकता है। पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्यों तक में जिस तरह की यूपी बिहार के पूर्वांचलियों को महत्व देती रही है या दिया है, उससे पार्टी के इन वोटर्स वर्ग में पैठ कमजोर नहीं हुई है, ऐसा बीजेपी के एक नेता का मानना है। इधर दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा कहते हैं कि उनका समाज हमेशा से देश, सनातन संस्कृति और सभ्यता को महत्व देता आया है। वो व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र और संस्कृति को महत्व देते हुए अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचली समाज ये जानता है कि उसका व्यापक हित बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सब लोग एकजुट होकर बीजेपी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब अगर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 के दौरान अपने चरम पर थी। उनकी इसी लोकप्रियता के दौर में दिल्ली 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। लोग ये मानकर चल रहे थे कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के सहारे बीजेपी दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी की आंधी में मोदी की लोकप्रियता 2015 में उड़ गई। केजरीवाल ने इन्हीं पूर्वांचलियों के भरोसे दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीत ली, अद्भुत ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में केवल 2 पूर्वांचलियों को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव कौशिक कहते हैं कि उनकी पार्टी ने हमेशा से पूर्वांचलियों का सम्मान किया है।
2013 के पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 13 पूर्वांचली चेहरों को टिकट दिया था। इस बार भी पहले लिस्ट में ही 12 पूर्वांचली चेहरों को टिकट दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूर्वांचलियों को विधायक, सांसद, मंत्री और पार्टी संगठन में ऊंचे पदों पर स्थान दिया है, जबकि बीजेपी इनके नाम पर केवल राजनीति करती है, टिकट नहीं देती। दिल्ली में वोटर्स जो है पूर्वांचली एक बड़ा वर्ग दिखता है। इनकी वैसे तो हर सीट पर बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन करीब 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूर्वांचल के वोटर्स निर्णायक हैं। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटर्स का स्थान काफी अहम है। कहा यह भी जाता है कि चुनाव में ये मतदाता जिस ओर जाएंगे उस राजनीतिक दल का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होगा। देखना यह है कि इस बार पूर्वांचल के वोटर्स आखिर किस ओर जाते हैं, उनका मन किस ओर जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तरीके से देखिए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं चुनाव की बात करें तो दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और ये सारे जो हथकंडे राजनीतिक दल अपनाते हुए नजर आ रहे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए, वो कितने सक्सेसफुल हुए, कितने सफल हुए, 8 फरवरी को पता चलेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।